एक चमत्कारी रात, कैची धाम में हनुमान जी का अवतरण। उत्तराखंड के नैनीताल के पास बसा कैची धाम एक ऐसा आध्यात्मिक स्थल है जो बाबा नीम करौली की कृपा और पवित्रता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये स्थान अपनी शांति, सकारात्मक ऊर्जा और चमत्कारों की कहानियों के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ बाबा के आशीर्वाद और हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अलौकिक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपके मन में भक्ति और विश्वास की एक नई ज्योति प्रज्वलित कर देगी। ये कहानी 7 जून 2025 की उस रात की है जब कैची धाम में स्वयं हनुमान जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए और एक ऐसी अंधी शक्ति को परास्त किया जिसने इस पवित्र धाम को नष्ट करने की साजिश रची थी। ये घटना इतनी चमत्कारी थी कि आज भी इसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उस रात की शुरुआत 12 जून 2025 की रात को कैची धाम में हर साल की तरह एक विशेष तारांकन हनुमान चालीसा पाठ तारांकन का आयोजन हो रहा था। मंदिर परिसर में सैकड़ों भक्त जमा थे। मंदिर के चारों ओर दीपक जल रहे थे और ठंडी हवा के बीच भक्तों की आवाज में श्री गुरुचरण सरोज रज की गूंज गूंज रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी तारांकन पंडित हरिदास जी तारांकन, जो पिछले 35 वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, उस रात पाठ शुरू करने वाले थे। माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था और हर भक्त अपने मन में हनुमान जी की भक्ति में लीन था। लेकिन जैसे ही पाठ का चौथा दोहा शुरू हुआ, अचानक मंदिर के मुख्य द्वार की ओर से एक तेज हवा का झोंका आया। ये हवा इतनी प्रबल थी कि मंदिर के घंटे अपने आप जोर जोर से बजने लगे। भक्तों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ ने इसे सामान्य हवा का झोंका समझा, लेकिन पंडित हरिदास जी ने तुरंत पाठ रोक दिया और सभी को शांत रहने का इशारा किया। तभी मंदिर के बाहर से एक गहरी, गंभीर और अलौकिक आवाज गूंजी, जय श्री राम। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि मंदिर का हर कोना थर्रा उठा। भक्तों के चेहरों पर आश्चर्य और उत्साह का मिश्रित भाव था। कुछ डर गए तो कुछ उत्साहित होकर मंदिर के मुख्य द्वार की ओर दौड़े। अलौकिक प्रकाश और हनुमान जी का दर्शन। मंदिर के बाहर, जहां आमतौर पर रात में सन्नाटा छाया रहता था, वहां एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। ये रोशनी न तो दीपक की थी, न ही किसी बिजली की। यह एक सुनहरा, अलौकिक प्रकाश था जो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। पंडित हरिदास जी ने भक्तों को शांत रहने का संकेत दिया और स्वयं मुख्य द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्होंने एक ऐसी आकृति देखी जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के सामने वाले खुले मैदान में एक विशाल, लगभग 12 फीट ऊंची आकृति खड़ी थी। इस आकृति के चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था और इसके हाथ में एक विशाल तारांकन गदा तारांकन थी। इसका चेहरा इतना तेजस्वी था कि उसे सीधे देखना असंभव था। भक्तों में से एक युवती, तारांकन सारिका वर्मा तारांकन, ने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा और चिल्लाई, ये तो स्वयं हनुमान जी हैं। उनकी आवाज सुनकर मंदिर में मौजूद सभी भक्त बाहर की ओर दौड़े। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। वह आकृति वास्तव में हनुमान जी जैसी प्रतीत हो रही थी। उनके कंधों पर एक लाल और सुनहरा वस्त्र था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जो हर भक्त के दिल को छू रही थी। पंडित जी ने तुरंत सभी को प्रणाम करने का आदेश दिया। भक्तों ने एक स्वर में तारांकन जय हनुमान, जय श्री राम, तारांकन के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। असली चमत्कार की शुरुआत। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली चमत्कार तो अभी बाकी था। हनुमान जी की आकृति ने धीरे धीरे मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। ये जून का महीना था और बारिश का कोई संकेत नहीं था, फिर भी बादल इकट्ठा हो गए। तभी हनुमान जी की आकृति ने अपनी गदा को जमीन पर ठोका। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। भक्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन पंडित हरिदास जी अडिग रहे। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे बजरंग बली, आपने अपने दर्शन देकर हम भक्तों को धन्य कर दिया। हनुमान जी की आकृति ने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। इस धाम में एक भक्त की सच्ची आस्था ने मुझे यहाँ खींच लिया, लेकिन ये पवित्र धाम आज खतरे में है। एक प्राचीन राक्षसी शक्ति इस स्थान की पवित्रता को नष्ट करने की साजिश रच रही है। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आया हूँ। ये सुनकर भक्त हैरान हो गए। तारांकन कैची धाम को खतरा। तारांकन ये कैसे संभव था? पंडित जी ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, ये राक्षसी शक्ति कौन है और हम अपने धाम की रक्षा कैसे करें? हनुमान जी ने जवाब दिया, ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है।
यह एक प्राचीन अंधी शक्ति है जो इस धाम की पवित्रता को नष्ट करना चाहती है, लेकिन मेरे भक्तों की आस्था और एकजुटता इसे परास्त कर सकती है। आज रात तुम सभी को एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। ये पाठ तुम्हें अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा से करना होगा। मंदिर में प्रवेश और रहस्यमय बाधा। हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे मंदिर के भीतर चली गई। भक्तों ने देखा कि उनके पीछे एक सुनहरा रास्ता बन रहा था जो सीधे मंदिर के गर्भगृह तक जा रहा था। पंडित जी ने तुरंत सभी भक्तों को मंदिर के भीतर बुलाया, लेकिन जैसे ही भक्त मंदिर में प्रवेश करने लगे, अचानक मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े भक्तों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, हमें अंदर जाने दो, हम भी हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन द्वार नहीं खुला। तभी मंदिर के बाहर एक रहस्यमयी धुआं छा गया। ये धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भक्तों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक रही हो। मंदिर के अंदर पंडित हरिदास जी और कुछ चुनिंदा भक्त, जो द्वार बंद होने से पहले अंदर पहुंच गए थे, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। ये प्रकाश इतना प्रबल था कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे देखकर दंग रह गए। गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति गायब थी और उसकी जगह वही 12 फीट ऊंची आकृति खड़ी थी। हनुमान जी ने कहा, ये पाठ केवल वही कर सकते हैं जिनका मन शुद्ध है। बाहर खड़े लोग अभी इस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। पंडित जी ने तुरंत सभी भक्तों को पाठ शुरू करने का आदेश दिया। जैसे ही पाठ शुरू हुआ, मंदिर के बाहर का धुआं और गहरा होने लगा। बाहर खड़े भक्तों ने देखा कि धुएं के बीच से कुछ काली, डरावनी आकृतियां उभर रही थीं। इन आकृतियों की आंखें लाल थीं और वे भयानक दिख रही थीं। कुछ भक्त चिल्लाने लगे, यह क्या है? ये तो राक्षस हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला, तारांकन कुसुम देवी तारांकन, जो पास के गांव से आई थी, ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। ये वही अंधी शक्ति है जिसके बारे में हनुमान जी ने बताया था। हमें विश्वास रखना होगा, हनुमान जी हमारे साथ हैं। पाठ का चरम और अंधी शक्ति का अंत। मंदिर के अंदर पाठ अपने चरम पर था। भक्तों की आवाजें इतनी तेज थी कि मंदिर का हर कोना गूंज रहा था। हनुमान जी की आकृति ने अपनी गदा को हवा में लहराया। एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर का द्वार फिर से खुल गया। बाहर खड़े भक्तों ने देखा कि धुआं धीरे धीरे छट रहा था और काली आकृतियां गायब हो रही थीं। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जैसे ही पाठ का अंतिम दोहा शुरू हुआ, मंदिर के ऊपर आसमान में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये हनुमान जी की आकृति थी, लेकिन इस बार इतनी विशाल कि पूरा कैची धाम उनकी छाया में समा गया। हनुमान जी ने अपनी गदा को आसमान की ओर उठाया और एक तेज रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस रोशनी के साथ एक गहरी तारांकन डमरू की आवाज तारांकन गूंजी, जो इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन कांपने लगी। भक्तों ने देखा कि धुआं पूरी तरह गायब हो चुका था और काली आकृतियां चीखते हुए हवा में विलीन हो गईं। हनुमान जी की आकृति ने कहा, मेरे भक्तों, तुम्हारी आस्था ने इस अंधी शक्ति को परास्त कर दिया। ये धाम अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति फिर से प्रकट हो चुकी थी। भक्तों ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पंडित जी ने सभी को प्रणाम करने का आदेश दिया और भक्तों ने एक स्वर में तारांकन तारांकन, जय हनुमान, जय श्री राम, तारांकन तारांकन के जयकारे लगाए। चमत्कार का प्रभाव। इस घटना के बाद कैची धाम में उस रात की चर्चा पूरे देश में फैल गई। हजारों लोग यहाँ पहुँचने लगे ताकि उस पवित्र स्थान को देख सके जहाँ स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। एक भक्त, तारांकन तारांकन अनुराग सिंह तारांकन, ने बताया, मैंने उस रात हनुमान जी को अपनी आंखों से देखा। उनकी आकृति इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। एक अन्य भक्त, तारांकन ममता जोशी तारांकन, ने कहा, जब हनुमान जी की गदा से धमाका हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे डर और चिंताएं खत्म हो गईं। उनकी कृपा अपार है। ये घटना कैची धाम के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन गई। आज भी लोग उस रात को याद करते हैं जब हनुमान जी ने अपने भक्तों को न केवल दर्शन दिए, बल्कि एक अंधी शक्ति को परास्त करके धाम की रक्षा भी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति से कोई भी बाधा असंभव नहीं है। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है।
अगर आपने कभी कैची धाम का दौरा किया है या आपके साथ कोई चमत्कारी अनुभव हुआ है तो हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए तारांकन। जय हनुमान, जय श्री राम। तारांकन तारांकन।